तू भी कोई औरत है? औरत है? बोल। तू बातों से नहीं मानेगी, लातों से ही मानेगी। औरत का जन्म लेकर भी खुद को औरत ना मानकर मर्दों की तरह जीने वाली तुझे ऐसा लग रहा है? तो सोच उस बेचारी पर क्या बीती होगी। बात सुन, उसे लौटा दे। कम से कम अब तो औरत बनने की कोशिश कर। मेरी बात चल भाग। चल यहाँ से। क्या है ये सब? चल। आजा। देखो ये भी कोई लड़की है। तुम्हारा जन्मदिन है। क्यों बे जड़ी बूटी के, तेरी ये मजाल के हाथ रख के अनजान बनकर चलता जाएगा। जिस पल से तूने मुझे छू लिया उसी पल से तू ही है मेरा मर्द। इस शुक्रवार को मेरी चुनरी पर हाथ लगाया, अगले शुक्रवार को मेरे बदन पर हाथ लगवाऊंगी। मेरा आदमी बना। कौन है ये दोनों? तेरे माँ बाप हैं? तो ससुर और सासू माँ? आशीर्वाद देना ससुर। ये सब अनजाने में हो गया बेटी। माँ क्यों इसके मुंह लगती हो? ए घोंचू, तू शराफत की भाषा नहीं जानता, जबान चलाता है। शादी तो होने दो, मैं सब सिखा दूंगी। ससुर जी, सासू माँ, अब मैं अच्छे मूड में हूँ, अपने बेटे को लेके खिसक लो, या फिर ऐसे ही घूरता रहेगा तो अतड़िया बाहर निकाल दूंगी। तुझे मार के मैं सफेद लिबास पहनूंगी। 10 गिनने से पहले दफा हो जाओ। अरे मंगल दीदी, गिनना। 1 2 3 गणेश, चल यहाँ से चल। 5 6। बेटा पहले तुम चलो यहाँ से। साला वो चला गई दीदी। साला नहीं बे, बहनोई। बहनोई जी का फुल बायोडेटा मुझे शाम तक मिल जाएगा दीदी। गंगू भैया फंस गया। दीदी ने आपको खबर करने से मना किया। क्या कहेगा? ऐसे खड़े देख, में कहेंगे साले सुअर की औलाद। गंगू आ गया तू, तेरी बहना पे भूत सवार हो गया है, वहाँ बैठी है, जाके देख। छोटे, तेरा भाई अभी तक नहीं मरा। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किसी तीसरे से मुझे पता चला। कहाँ उसका घर? बड़ा चौराहा, चौथी गली। उड़ते फिरने वाली मेरी बहन को इस तरह उदास करने वाले उस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम गंगू काली नहीं। चल मेरे साथ। ठीक है भैया। अक्कल के अंधे, रुकना। तू सीधा जाके उसे काट डालेगा, वो भी मरेगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? तू ऐसा ही कोई घोटाला कर डालेगा ये जानकर ही मैंने तुम दोनों को खबर नहीं की। अपने परदादा के जमाने से ही यहाँ हम जो कहते हैं वो कानून है, जो करते हैं वो इंसाफ। उस वंश में जन्मी शिवानी की किसी ने चुनरी उतार दी, पूरा शहर यही चर्चा कर रहा है। मुझ पर हाथ लगाने वाले से अगर मैंने शादी की तो पूरे गांव वाले कहेंगे हाथ रखने वाले को ही हथेली में कर लिया शिवानी ने। ए गंगू भैया, ऐसे क्या घूर रहा है? वो कोई ऐसा वैसा घोंचू नहीं है, लोहे का जिगर वाला है वो। अब क्या करने वाली है तू? अरे उससे शादी करने वाली हूँ। अगले शुक्रवार को मेरी शादी है, इतवार को तेरे घर में दावत खाने आ जाऊंगी। भाभी को बोलो कि 2 तगड़े देसी मुर्गे को पकड़ के रखो। अब दफा हो जाओ। भैया क्या बात है छोटी? सुनो तो सही। बोल। अपनी इकलौती बहन की शादी जी भर के देखने को तेरा भी मन करता ही होगा। तू यहाँ रहेगा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए तुझे जाने के लिए कह रही हूँ। पगली कहेगी, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। दावत के लिए आ जाना। थैंक्स भैया, वहाँ पहुँच के फोन करना। ए मंगल। हाँ दीदी। जिस घर में मैं राज करने जा रही हूँ उसे एक बार देख के आते हैं। चल मेरे साथ। यही है दीदी, यही है तुम्हारा ससुराल। अरे ये क्या, शादी के घर में जो रौनक चाहिए उसके बिना शमशान हो पड़ा है। इन लोगों ने आखिर समझ क्या रखा है? जाके मेरी सासू, ससुर या मेरा मर्द हो तो उन्हें बुला के लाना। चल जा, अरे बुला लाना।
क्या रे मंगल, उस दिन की मार भूला नहीं? मैं खुद चली जाती। शादी होके दाया पाँव रख के जिस घर में जाना है वहाँ पहले नहीं जाना चाहिए। फटाफट जाके उन्हें जल्दी बुला के ला। अब तू नहीं गया तो तेरी दूसरी टांग को भी मैं काट डालूंगी। जाना। अरे कहाँ ना जा। वाह वाह, क्या चाल है। दीदी, अरे जाना। दीदी, मार दिया दीदी। अबे ओए, इतनी चर्बी चढ़ गई तेरे सर पे। तुझे तो मैं मार खा के मर जाएगी तू। इस मर्दांगी की वजह से ही 50 को मार गिराने वाली शिवानी तुझ पर फिदा हो गई है। आओ ससुर जी सासू माँ, एक बार मिलने चली आई तो देखा तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। क्यों दूल्हे राजा, 2 दिन में शादी रखी है तो तुम लोग बिना तैयारी के क्यों रहते मैं हो? अनहोनी के बारे में कभी नहीं सोचता। शादी किए बिना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। एक जाना। एक जारी। एक जारी। अरे बोल के बिना शादी के तूने मुझे जोरू बना लिया मेरे राजा। चल बट। मर्द की बात माननी चाहिए, मानती हूँ। याद रखना कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार, भूलना नहीं। अच्छा मुहूर्त वाला दिन है। गणेश, ये झमेला क्यों? ये तो अंदर चलना। सुनिए, आप भी चलिए। क्यों इस तरह मुंह फेर के अंदर जा रहे हो? ये घमंडी लड़की घर कैसे चलाएगी सोच रहे हो ना? मैं भी झाड़ू पोछा साफ सफाई सब करूंगी। बहू बन के तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाऊंगी। चलना मंगल। दुख रहा है दीदी। रास्ते में पान परा खरीद के दूंगी, चल। बहुत दुख रहा है दीदी। ठीक है, क्वार्टर खरीद के दूंगी, चलना। क्वार्टर खरीद के दोगी? दारू का नाम सुनते ही कुत्ता बन जाता है साला। गणेश सर, 1 मिनट। जो हुआ उसके बारे में सुना। उस शिवानी के दोनों बड़े भाई 2 साल पहले किसी मर्डर केस में फंस गए थे। यहाँ से मजबूरन फरार होना पड़ा और वो कहीं बाहर जाके सेटल हो गए। यहाँ पर ब्याज का धंधा वगैरह वो लड़की ही कर रही है। शिवानी के मामले में चौकन्ना रहना। एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, कोई भी मदद चाहिए मुझसे मिलना। ओके जी, थैंक यू सर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जी सर। टेक केयर। ठीक है, बाय। चलो। बहनोई जी, ओ बहनोई जी, अबे रुक जाना साले। बहनोई जी, मैं हूँ मंगल। क्या है? कल ही तो मार खाया था तू। उसके लिए क्वार्टर तो मिला। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया पर तुम्हें सुना ही नहीं, इसलिए साला बोला। दीदी से मत कहना, जबान काट डालेगी। वो तो तुम पर मार मिट्टी है बहन। मैं सवेरे आ गया, तब स्कूल नहीं खुला, इसीलिए बाहर घूम के ठंडा उंडा पी के अभी आया हूँ। ये पढ़ाई वढ़ाई किस लिए? बस तुम्हें एक बार हाँ कह दो, बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को टपका के उसकी जगह पर तुम्हें बिठा दूंगा। ए, चल जा। दीदी ने तुम्हें ये दिखाने को कहा, देखो तुम्हारी टनाटन। अरे ये क्या? निमंत्रण पत्र दिखाने जो गया वो क्यों नहीं आया सोचा तो यहाँ जंगल का शेर लोमड़ी को अपनी ताकत दिखा रहा है। तू अपनी पूरी ताकत मुझे दिखाना सुहाग रात को। क्यों मेरे राजा, एक बात बताओ, किसी भी लड़की से शादी करो तो वो तुम्हें बच्चे ही तो पैदा करके देगी। वो मुझसे कर, मैं पैदा करके दूंगी ना। कहो तो 1 दर्जन बच्चे। जो लड़की कहलाने लायक ही नहीं है उनके पीछे लड़के मारे मारे फिरते हैं। लेकिन देसी दारू से भी ज्यादा किक दिलाने की दम रखने वाली मेरी तुझे जरा भी कदर क्यों नहीं है? बोल ना बलमा। तेरी शादी मेरे साथ कल होकर ही रहेगी। आकर मेरी मांग भरोगे, नहीं तो भरवाऊंगी। औरत प्यार जताएगी तो उससे मर्द दब जाता है। ऐसा ना करके मर्दों को दबाने की कोशिश करेगी तो कोई नजदीक नहीं फटकेगा। लड़की सर झुका के मांग भरवाती है, लेकिन अपने सुहाग का सर ऊंचा करवाती है। तुझ जैसी जिद्दी घमंडी के लिए शादी की क्या जरूरत है? औरत में ममता होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। पहले औरत बन, उसके बाद मर्द ढूंढ। Himalaya